living things move, living things need food and water. Hello everyone, today's our topic is nutrition in plant. ओके तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, और उन टाइप्स में कौन कौन सा मोड है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं. ओके तो लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नो दैट जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, ट्रीज़ की बात कर लो या छोटे प्लांट हर्ब्स की बात कर लो, सभी प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, सम प्लांट ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. अब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. हम जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस करके, यानी कि सनलाइट का यूज़ करके प्रिपेयर करते हैं. जस्ट बिकॉज क्योंकि उनमें एक चीफ पिगमेंट जो क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है. अगर जिस प्लांट में ये पिगमेंट एब्सेंट होता है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, यानी बिना क्लोरोफिल के कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, मतलब वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा. राइट. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? ठीक है, आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स. तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया होगा, लाइक लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स रेस्पायरेट, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस. ये क्या आपने जो सारे कैरेक्टर्स पढ़े लिविंग थिंग्स के, क्या वो सच में डिफाइंड है? क्या वो सच में एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का? चलिए देखते हैं. लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड न्यूट्रिशन फॉर देयर सर्वाइवल. सभी लिविंग थिंग्स को, इधर वो इधर प्लांट हो या एनिमल, सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए. न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ. दो तरीक़ों से प्लांट न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. फर्स्ट है क्या? ऑटोट्रॉफ and the second is heterotroph. आपने अर्लियर क्लास में ये पढ़ा है what is autotroph and what is heterotroph. Autotroph means वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, मीन्स वह खुद पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. उन्हें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होना पड़ता फॉर ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिशन. उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. दैट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, राइट. एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉफ? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर own food and depend on other organism for their nutrition. This type of organism is called heterotrophic organism. Okay, which can make their own food. What is heterotroph? The organism, those organism which cannot make their food by on and depend on other organism for their nutrition. This type के organism को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. राइट. ऑटोट्रॉफिक में टाइप्स की बात करें तो सिर्फ ओनली वन मोड्स होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो इसका बस वन मोड्स होता है, फोटोसिंथेसिस. And when we talk about the heterotrophic type of nutrition, there are four modes by which plant get their nutrition. The first is holozoic, second is parasitic, third is symbiotic, fourth one is saprophytic. ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ एक ही मोड होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस. There is no any other modes by which plant make their own food. Only photosynthesis is the method by which plant make their own food.
सेकेंड, हेटेरोट्रॉफिक के 4 मोड होते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट होता है वो 4 तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है: होलोजोइक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफाइटिक। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखो, व्हेन यू स्प्लिट दिस वर्ड इन 2, आपको क्या मिलेगा? फोटो, PHOTO, फोटो एंड सिंथेसिस। जब भी हम फोटो की बात करें, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट। जब सोलर लाइट रिसीव होती है तो प्लांट उसको क्या करता है? जब सोलर लाइट हमारे अर्थ पे रिसीव होती है तो प्लांट उसको एब्जॉर्व करता है एज अ फॉर्म ऑफ फोटोन्स। दैट्स वाई यहाँ फोटोज को हम कहते हैं फोटोन्स, राइट? एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। फोटोन्स मीन्स लाइट, सिंथेसिस इसका मतलब होता है टू मेक, यानी प्लांट सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट में ये कैपेबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो केमिकल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। व्हेन प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके केमिकल एनर्जी में चेंज करे, केमिकल एनर्जी में चेंज करके अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, from atmosphere, water molecules from soil, make their food with the help of sunlight in presence of chlorophyll। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है थ्रू स्टोमेटा, एंड रूट हेयर से वो वाटर एब्जॉर्व करता है इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। H2O के फॉर्म में वो एब्जॉर्व करता है वाटर को सॉइल से, एंड अपना फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये 3 रॉ मटेरियल है। फर्स्ट है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मीन्स फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब क्लोरोफिल प्रेजेंस हो। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल एक चीफ पिगमेंट होता है और इसका काम क्या होता है? फोटोन को एब्जॉर्व करना। ठीक है, फोटोन को एब्जॉर्व करने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का। इट मीन्स अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल एब्सेंट है, मीन्स वो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, बट इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाएगा और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। एंड इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो किस नेचर के हो जाएंगे? हेटेरोट्रॉफिक नेचर के हो जाएंगे। इसके रिएक्शन की जब हम बात करें तो प्लांट टेक वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट क्लोरोफिल प्रेजेंस में वो क्या बनाता है? अपना प्रोडक्ट C6H12O6 प्लस O2। H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? रिएक्टेंट है। दीज आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन क्या बनाता है? प्रोडक्ट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्लांट क्या बना रहा है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बना रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है? टेक कर रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। आप यहाँ देखोगे, अगर ध्यान से देखो तो इस साइड वाटर, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है,
यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गया H12। ये रिएक्शन को चलो बैलेंस कर देते हैं। C6 H2O प्लस CO2, प्रोडक्ट क्या बनाया C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व किया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट क्या बना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जितने मॉलिक्यूल्स उन्होंने प्लांट ने लिया उतना ही मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में इवॉल्व होता है, किसका ऑक्सीजन का। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्व करता है और कितना ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा 6 ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। एक चीज याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें से प्लांट सिर्फ कार्बन को एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन को क्या कर देता है इवॉल्व कर देता है। लेकिन ये ऑक्सीजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व नहीं होता है, ये इवॉल्व होता है आपके वाटर मॉलिक्यूल से।